कंडक्टर हो, ठीक है, इस कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे बच्चा, अगर इस कंडक्टर को हम चार्ज देंगे, मान लो इसके ऊपर आ गया क्यू चार्ज, तो भाई इस क्यू चार्ज को गेन करने से या आने से बेटा इसका कुछ ना कुछ तो हो जाएगा पोटेंशियल। इस चार्ज पे, इस कंडक्टर पे चार्ज आने से इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो जाएगा बच्चा, है ना। और अब तुम चाहे किसी भी कंडक्टर को देखो या किसी भी चार्ज बॉडी को देखो बेटा, हर चार्ज बॉडी के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला सोचो, चाहे रिंग हो, डिस्क हो, स्फेयर हो या कोई और हो, है ना बेटा। हर बार ये पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू चार्ज आएगा हर किसी के लिए, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, फॉर ऑल कंडक्टर्स, है ना बेटा। कंडक्टर चाहे किसी भी तरह का हो, हर कंडक्टर के लिए V जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा बच्चा, ठीक है। V जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। तो ये भी तो कह सकते हैं बेटा हम लोग कि Q प्रोपोर्शनल टू V होगा, है ना बच्चा। अब अगर Q प्रोपोर्शनल टू V होगा बच्चा, तो दिस Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C इंटू V होगा बच्चा, ठीक है। दिस C को हमने यूज किया एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। लेकिन इसे कहा जाएगा क्या, इसे कहा जाएगा बेटा कैपेसिटेंस, इसे कहा जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है बेटा। कंडक्टर के कैपेसिटेंस को कहा जाता है C से, ठीक है बच्चा। Q प्रोपोर्शनल टू V था बेटा, जब Q प्रोपोर्शनल टू V था तो हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जिस कांस्टेंट का तुमने इस्तेमाल किया बच्चा, वही हमारा क्या है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है बच्चों, है ना। इस कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट होगा बेटा, ये ऐसा यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, फैराड। इसका ऐसा यूनिट क्या है, फैराड। कैसे लिखोगे इसको, F, ठीक है बच्चा। और ये फैराड अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है बेटा, है ना। इतना बड़ा यूनिट है कि आम जीवन में हम लोग 1 फैराड, 2 फैराड, 5 फैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस यूज नहीं करते, ठीक है बच्चों। लिख लो इसको। बोलिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, बोलिए भाई, क्या बोलना है आपको। सर सॉरी सर, हाथ खड़ा हो गया था सर। कोई बात नहीं बच्चा। बिक गई है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होता है भाई, व्हाट इज गवर्नमेंट। क्या तो माइक ही नहीं लगता तेरे पास, आरकेवी सर बोलिए। कुछ बोलना है बच्चा, नहीं बोलना है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताओ भाई क्या कहलाता है। ये भी भाग गया। 545, कुछ बोलना है बच्चा, ओम बोलो, ओम बोलना है बेटा कुछ। रेडमी नोट 7 पूछना है बेटा, कुछ बोलो। हेलो, हाँ बोलो बच्चा। यस सर। सर बोल रहे सर, मेरा ज्वाइनिंग सर लेट में हो पाया था थोड़ा सर, स्टार्टिंग सुन नहीं पाए सर। कैपेसिटेंस क्या होता है? देखो देखो देखो, कैपेसिटेंस मतलब मैंने क्या लिखा है, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज पर यूनिट राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को अगर तुम चार्ज दोगे बेटा तो उसका बढ़ेगा ना पोटेंशियल। यस सर। तो किसी भी कंडक्टर पे 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज उसको दिया जाए, ठीक है, या फिर 1 वोल्ट पोटेंशियल घटाने के लिए जितना चार्ज उससे निकाल लिया जाए, वही कहलाता है उसके कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ओके। ठीक है। यस सर। अनुराग भंडारी, हेलो, बोलो बच्चा। हेलो सर। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बच्चा। सर मेरा कल की क्लास में डाउट था सर।
कल की क्लास में डाउट था। हाँ सर, जैसे कि सर हमारे पास कोई बॉडी है ना सर, हाँ, तो अगर जैसे कि मान लो वो रिफ्लेक्ट कर रही है रेड लाइट को, रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी सब तरह की लाइट को। ठीक है। सर तो ऐसे रेड लाइट दिखता है हमें उसमें, लेकिन हाँ, जब सर एब्जॉर्ब करके वो वापस एमिट करेगी ना बाकी सब लाइट्स, तो वो भी तो हमें दिखनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं दिखती फिर हमें? बेटा देखो, लाइट को एब्जॉर्ब करके वो इमिट भी करेगी, बिल्कुल सही बात। लेकिन ऑल ऑफ दीज जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी हमको वही लाइट दिखेगा। अच्छा, नहीं सर, तो हमें तो कुछ भी नहीं दिखता। जैसे मान लो कोई मतलब, ऐसा मैं मत क्या सोच चाहता हूँ। बेटा, जैसे जैसे मान लो इमेजिन करो, तुम बल्ब यूज करते हो ना घर में, यस और सर, सोचो बट मान लो ऐसा कोई बल्ब है बेटा जिससे रोशनी निकलती हो पीली, यस सर, ठीक है। अब उसको यस सर, ऑफ करके रखो, उसको यस ऑफ सर, करके रखोगे बेटा, तो अब जो यस सर, ऑफ किया हुआ है तो जो भी बल्ब हमें दिख रहा है वो सिर्फ यस सर, रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है बेटा। अच्छा, यस सर, लेकिन जैसे ही तुम बल्ब ऑन करते हो तो हाँ, तुमको अच्छा, अलग यस कलर सर, दिखाई पड़ेगा ना। अब यस सर, समझ में आई बात? हाँ, यस सर, आ गई। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। एस कुमार। नहीं सर, ये ऐसा यूनिट फराड है या फराडे है सर? फैराड, FARAD। ठीक है सर। अच्छा बोलो तो बेटा एस कुमार, क्या ऐसा यस बोल सर। सकते हैं कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज? कैपेसिटेंस, यस सर। नो जैसे अभी सर। देखो, इस फॉर्मूले में आया ना C इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में C इज इक्वल टू Q बाई V आएगा ना बच्चा। यस सर। कैसा बोलेंगे, चार्ज डबल कर देंगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। सर तो कांस्टेंट है ना सर? बिल्कुल सही बात, यही सुनना चाह रहा था मैं, बिल्कुल सही बात, कांस्टेंट है ना, मतलब ये यस सर। चार्ज पे या पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात। कृष्णा बोलो। कृष्णा, हेलो बोलो बच्चा। सर, वो लेट जॉइंट होते तो सर प्लीज एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हो? जो मैंने बोर्ड पे लिखा है बेटा बस उतना ही बताया मैंने अब तक, कि चार्ज में कोई भी कंडक्टर में चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज हाँ निकालेंगे तो पोटेंशियल घटेगा। 1 वोल्ट हाँ, बढ़ाने के लिए जितना चार्ज देना पड़े, या 1 वोल्ट पोटेंशियल घटाने के लिए जितना चार्ज निकालना पड़े, वही उसका निकालना पड़ेगा। कैपेसिटेंस कहलाता है। थैंक यू सर, थैंक ओके यू बच्चा। सर। तो बोलो बोलो। सर आरके सर अब कब पढ़ाएंगे? तो मैं कैसे कहूँ बेटा, मुझे आज फोन आया कि आज भी क्लास देनी है मुझे, तो मैं क्लास दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थैंक डिसाइड यू नहीं सर। कर सकता ना बेटा, मैं तो फॉलो कर सकता हूँ सर। आई एम नॉट ए लीडर, यस, आई एम फॉलोवर राइट यस नाउ। सर, यस, थैंक यू। गोपी बहू बोलो भाई। तुम यार रोज हैंड खड़ा खड़ा करते हो, बात नहीं करते हो। ये देखो एक काला जादू भी है इसमें, काला जादू बोलो भाई, ब्लैक मैजिक। कुछ नहीं बोल रहा। शुभम सान्याल। हाँ सर, वो लेट ज्वाइन किए थे, हो गया, क्लियर हो गया। ओके बच्चा। तो देखो बच्चा, C इज इक्वल टू Q बाई V, फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है ना बच्चा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचने का कि चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, गलत बेटा। क्योंकि चार्ज बढ़ाओगे तो करेस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल बढ़ जाएगा, चार्ज घटाओगे तो करेस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल भी घट जाएगा, इस तरह से कि कैपेसिटेंस हमारा कांस्टेंट रहे, है ना बेटा। तो ध्यान क्या देंगे हम लोग इसमें, तो कहेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, है ना बेटा। Q पे या V पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है बच्चा। दूसरी बात क्या कहोगे बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन, सुको फिर से लिखता हूं बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, है ना बेटा। मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, मतलब ये कॉपर का हो स्फेयर, या एल्यूमिनियम का हो बेटा, या आयरन का हो, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं कंडक्टर का होलो स्फेयर या एल्यूमिनियम का होलो स्फेयर, दोनों को चार्ज क्यू दो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम ही लिखोगे ना बच्चा। जब पोटेंशियल सेम लिखोगे, चार्ज भी सेम ही है,
तो कैपेसिटेंस भी सेम आएगा। ठीक है, तीसरी बात, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड्स करेगा? तो सब लोग जानते हो बेटा, अगर कंडक्टर का शेप अलग अलग हो तो उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला भी अलग अलग होता है बच्चा, है ना। इसका मतलब डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, है ना बच्चा। शेप पे डिपेंड करेगा और साइज पे डिपेंड करेगा, शेप पे और साइज पे। ठीक है बेटा, एंड मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम सराउंडिंग इट। ठीक है बेटा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पे साइज कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा उसके चारों तरफ मीडियम कैसा है। लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता बेटा कि वो किस मटेरियल का बना हुआ कंडक्टर है। ठीक है बच्चा, लिख लो फटाफट। नोट कर लो बच्चों। अब देखो बेटा, एक सवाल देखा जाए। एक सवाल क्या है देखो, सवाल ये है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल कैपेसिटेंस निकालना है जिसका कि रेडियस 10 मीटर है ना, इन माइक्रोफैराड में इसका कैपेसिटेंस निकालो, है ना बेटा। लिखेंगे, ये जो हमारा है प्लेस किया हुआ है बेटा, इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, इसको हम लोग बेटा वैक्यूम में प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, चलो बनाओ। और आंसर लिखो कमेंट में। मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा बेटा? मीडियम पे इस तरह से डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल के फॉर्मूले में एप्सन नॉट वगैरह होता है ना बच्चा। एप्सन नॉट हमारा क्या है? परमिटिविटी है। बोलो भाई, सास भी कही बहू थी, क्या बोलना चाहता है तुम इससे? नहीं बोलना है, बोलो। नो सर, सॉरी। कॉल आर के भी सर, बोलो बच्चा। ये भी गया। योगी आदित्यनाथ, बोलिए। वाई इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी? बताता हूँ बेटा, रुक जा। हाँ रुक जा, मैं सुन लिया तेरा। योगी आदित्यनाथ बोलना है बेटा कुछ? निखिल पूछना है बेटा। डिस्कशन नहीं होगा? डिस्कशन कुछ दिया था मैंने क्या होमवर्क? कुछ होमवर्क दिया हुआ था क्या? बोलो निखिल। अब तुम बोलेगा नहीं, कैसे बताएंगे? बताओ हम।
चल देखो, इन बच्चों को इसमें डाउट है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी, क्योंकि यहाँ क्या है, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, और सी यहाँ कैसे यूज किया, एज ए कांस्टेंट। जब सी हैज ए कांस्टेंट यूज किया, इसका मतलब कहीं भी कांस्टेंट यूज करते हो बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि इसके और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करना। जैसे कि y प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल टू के एक्स, के जो है और किसी पे डिपेंड कर सकता है लेकिन x y पे डिपेंड नहीं करेगा। वैसे ही बेटा q प्रोपोर्शनल टू v, तो q इज इक्वल टू सी वी, है ना, इसका नाम ही है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब इन सब पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा पूछा है मटेरियल पे डिपेंड क्यों नहीं करता, इस पे क्या आ रहा है देखो, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, मतलब V यहाँ पुट कर देंगे तो C निकल जाएगा। तब सोचो कि अलग अलग मटेरियल का कंडक्टर हो, कोई कॉपर का हो, कोई एल्यूमिनियम का हो, कोई सिल्वर का हो, अगर सबको बराबर चार्ज दिया जाए तो उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग बोलोगे या सेम बोलोगे, सेम ही नहीं बोलोगे बच्चा, कि क्यू बाई आर हमेशा बोलोगे, है ना। इसका मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है। तीसरा, डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, अलग अलग शेप के बॉडी हो तो अलग अलग शेप के बॉडी के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम कि डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट, तो हमारा सी का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। ठीक है ना बच्चा। और मीडियम पे डिपेंड करता है, किस लिए, किसी भी पोटेंशियल के फॉर्मूले को देखो, हर फॉर्मूले में उसमें एप्सन नॉट या एप्सन इस्तेमाल होता है ना। एप्सन का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो देखो मैं निकालता हूं इसका आंसर। अब देखो बेटा, तो अगर इसका सोल्यूशन की बात करें, आंसर की बात करें, तो देखो बेटा, कहोगे क्यू सी इक्वल टू क्यू बाई वी, दैट इज इक्वल टू क्यू बाई वी। वी हमारा हो गया के क्यू बाई आर इज इक्वल टू आर बाई के, दैट इज इक्वल टू आर बाई के। ठीक है। तो इज इक्वल टू आर हो गया रेडियस, और ये हो गया 9 10 पावर 9, तो आर की वैल्यू थी बेटा 10 मीटर, और ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 9, दैट इज इक्वल टू 10 बाई 9 इंटू 10 पावर माइनस 9। ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया, माइक्रो में कहोगे अगर तो 10 बाई 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर माइनस 6, इसका मतलब 1 बाई 900 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चा। बोलिए भाई, मुझे आरकेवी सर से पढ़ना है, क्या पूछना है आपको। कुछ बोलना है बच्चा। आई एम ए राइडर, बोलो भाई। इसको भी नहीं बोलना है। निशांत मीना, बोलो बच्चा। सर डिस्कशन कब होगा? मुझे बताओ कि कोई तब ना क्या डिस्कशन कब होमवर्क होगा? वगैरह है, मैं पूछता हूँ कि बताता ही नहीं। होमवर्क क्या, सर मुझे क्या डिस्कस करंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी। करंट में करना है डिस्कस। हीट करंट में क्या दिया हीट हुआ था होमवर्क बताओ। सर दिया तो नहीं था पर फिर भी। तो बेटा जो कॉमन चीजों की वही ना हो सकता है डिस्कस, या तो पर आप डिसाइड कर सर लेते हैं, या तो अपन होमवर्क लोग भी नहीं डिसाइड। दिया सर बोलो बोलो, आपने कल। फिर से बोलो क्या बोल रहे थे बच्चा। सर आपने होमवर्क भी नहीं दिया सर, करंट का भी नहीं डिस्कशन हुआ पूरा अभी तक। बेटा समस्या देखो, मुझे अब तक ये पता ही नहीं ना कि मुझे क्लास लेनी है, कल से मान आज मैं क्लास ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कल मैं क्लास लूंगा या नहीं लूंगा, तो फिर मैं कैसे होमवर्क दूं बताओ। हाँ अगर मुझे पता हो कि मैं ही क्लास लेने वाला हूँ तो मैं दे सकता हूँ होमवर्क, है ना बच्चा। यस लेकिन जब सर। मुझे नहीं पता तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कुछ भी। एक और थ्योरी टेस्ट ऐसी में चीज भी है आ जो रहा है। कॉमन सबके लिए होती है बेटा। मैं जो आज आ रहा हूँ क्लास में, मैं सिर्फ कॉमन चीज पढ़ा सकता हूँ। थैंक यू सर। टेस्ट में भी तो आ रहा है। विकास दुबे बोलो। विकास दुबे, देखो बेटा तुम लोग के सवाल पे उठ पटांग आ रहे हैं, भी कैसे आया,
सेल्फ पोटेंशियल क्यों नहीं लिया? इसे फालतू की बकवास कर रहे हो बच्चा। हाँ, सेल्फ पोटेंशियल होता है बेटा कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है? बोलो तो। सेल्फ का पोटेंशियल एनर्जी होता है ना रे, पोटेंशियल थोड़ी होता है। पोटेंशियल तो सेल्फ भी होता है, बाकी बॉडीज का भी होता है। तो जो पोटेंशियल लिखते हैं बेटा अकेले बॉडी के लिए, वो सिस्टम का लिखते हैं ना हमेशा। चलो आगे देखो बच्चा। देखो बेटा, एनर्जी ऑफ कंडक्टर, एनर्जी ऑफ कंडक्टर, जैसे कि तुमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेल्फ एनर्जी का टर्म, सेल्फ एनर्जी का टर्म तूने पढ़ा था। तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इन्हीं दो का तुम्हें निकाला था सेल्फ एनर्जी, है ना बेटा? हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, यही दो का तुमने सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट किया था, ठीक है ना बच्चा? और फिर तुमने वहां पे कहा था कि दूसरे बॉडीज का तुम नहीं निकाल सकते। दूसरे बॉडीज का इसलिए नहीं निकाल सकते कि सब बॉडी का शेप अलग अलग है और हर किसी के पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग अलग है, इसलिए तुम नहीं निकाल पाए, है ना बेटा? अब अगर मुझे कंडक्टर चाहे किसी भी आकार का हो, लेकिन अगर मुझे उसका कैपेसिटेंस पता होगा, तो अब हम हर बॉडी का निकाल सकते हैं बेटा सेल्फ एनर्जी, ठीक है? तो एनर्जी ऑफ कंडक्टर लिखा मैंने यहाँ बेटा, वो एनर्जी ऑफ कंडक्टर वही सेल्फ एनर्जी का एक्सटेंशन है, ठीक है? तो चल मान लो बेटा कि अगर तेरे पास कोई भी कंडक्टर है किसी भी आकार का, है ना बेटा, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C हमको पता है किसी भी तरीके से, हो सकता है मैथमेटिकली, हो सकता है एक्सपेरिमेंटली या किसी और तरीके से, ठीक है बच्चा? हमको C इसको पता है ना बच्चा? और अगर इस पे चार्ज Q है तो तुम बोलोगे ना V इक्वल टू क्यू बाई सी, V इक्वल टू क्यू बाई सी, Q इक्वल टू CV, ठीक है बच्चा? तो इस फॉर्मूले के तहत चार्ज Q है, पोटेंशियल V है ना बच्चा? हमें पता करना है कि इसकी एनर्जी कितनी है ना बेटा? इस वाले में एनर्जी कितनी है ये पता करना है, ठीक है बच्चा? तो हम यूं सोचेंगे कि t बराबर 0 पर स्टार्टिंग में इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। जब इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है बच्चा? अब हम इसको चार्ज देना शुरू किए, है ना बेटा? चार्ज देना शुरू किए और कोई इंटरमीडिएट स्टेज पे t बराबर t सेकेंड पे हमने देखा बेटा कि इस कंडक्टर पे चार्ज Q आ चुका, इस पे Q चार्ज आ चुका, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें इसको और भी चार्ज देना है ना? और चार्ज दिया dq, इन्फिनिटी से लाके चार्ज दिया इसको dq, है ना? तो सोचो बेटा, जब तुम चार्ज इसके पास लाओगे तो ये बॉडी रिपेल करेगा, जब चार्ज लेके आओगे तो ये बॉडी रिपेल करेगा, और अगर रिपेल करेगा इसका मतलब इस बॉडी को चार्ज देने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, और जो तुम चार्ज देने में वर्क करोगे वही एनर्जी इसमें जमा हो जाएगा, ठीक है बच्चा? तो फाइनली जब इस कंडक्टर पे चार्ज कैपिटल Q हो जाएगा, है ना, फाइनली, तो फिर इसकी कितनी एनर्जी होगी हमको पता करना है। इसका मतलब कितना हमने वर्क किया हमको ये पता करना है, ठीक है बच्चा? तो देखो यूं सोचो, जब इंस्टेंटेनियसली इस पे चार्ज Q हमारा आ चुका है ना बच्चा? इंस्टेंटेनियसली इस पे चार्ज हमारा Q आ चुका है, dq चार्ज हमें और देना है ना? तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा dw एक्सटर्नल, है ना बच्चा, वही इसके पोटेंशियल एनर्जी du में जमा हो जाएगा, ठीक है बेटा? और कितना वर्क करना पड़ेगा? तो कहेंगे dq चार्ज लेके आए हो ना, dq चार्ज लेके आए हो, कहां से लेके आए हो? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से लेके आए हो तो इनिशियल पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0, और कहां लाके रखे? इस कंडक्टर पे, यहां का पोटेंशियल V, इसका मतलब इतना हमको वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा? dq इंटू V,
डी क्यू इंटू वी वर्क करना पड़ा। और वी कितना, तो कहेंगे अगर चार्ज कैपिटल क्यू है तो पोटेंशियल क्यू बाई सी। अब जब चार्ज स्मॉल क्यू है तो पोटेंशियल स्मॉल क्यू बाई सी, है ना बच्चा। तो अभी का हमारा जो डी यू हो जाएगा बच्चा, ये डी यू क्या हो जाएगा, देखो डी क्यू इंटू क्यू बाई सी, डी क्यू इंटू क्यू बाई सी। इसका मतलब एनर्जी मुझे निकालनी होगी तो हम इंटीग्रेशन ऑफ डी यू कर देंगे, बोलेंगे 1/c इंटू क्यू डी क्यू, इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल क्यू, पहले चार्ज था जीरो, फाइनली चार्ज है कैपिटल क्यू। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया क्यू वी स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, इस क्यू वी स्क्वायर बाई 2c में अगर तुम Q का वैल्यू यहां से पुट कर दो CV, Q इज इक्वल टू CV, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ CV स्क्वायर। ठीक है बच्चा, और चाहो तो इस CV स्क्वायर को लिख दो CV इंटू वी, CV इंटू वी, तो हो जाएगा क्या हमारा हाफ QV। तो हमारा कैपेसिटेंस का जो एनर्जी होता है, कंडक्टर का जो एनर्जी होता है, वो फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको अब। सोनाली बोलो। सर वो कल लास्ट क्लास का डाउट था, लास्ट क्वेश्चन का। पूछो। सर वो जो लास्ट पार्ट आपने कराया था उसमें जो आपने क्यूनेट का फॉर्मूला लगाया वो हम यूज नहीं कर सकते हैं क्या? क्यू नेट कैसे निकला सो? यस सर। तो थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितना रिलीज कर रहा है एनर्जी, वो समझ में आ गया था। यस सर। थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वो रिलीज किया वो समझ में आ गया बेटा। और हीटर से लगातार 20 वाट मिल रहा है, यस सर। तो 20 वाट उसको मिल रहा है बेटा, और कुछ वो लॉस कर रहा है, तो कितना बच रहा है वो निकल गया। यस सर। दोनों का डिफरेंस। हाँ सर। और जो एनर्जी बेटा उसके पास बच जाएगी, उस बची हुई एनर्जी की वजह से ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यस सर। बात समझ गए अब? तो जो क्यू नेट निकाला मैंने उसको लिख दिया मैंने डी क्यू बाई टी। यस सर। डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी। यस सर। यस सर। अब बात समझ गई? सर जो क्यूनेट का आपने फॉर्मूला लिखाया था 4e सिग्मा 80 नॉट क्यूब वाला। बेटा वो तो सिर्फ रेडिएशन का था, इमिट करने की बात थी। अच्छा। क्यू नेट इन रेडिएशन था वो। रेडमी बोलो। हेलो हाँ बोलो, सर, वो आप डिस्कशन के लिए होमवर्क दे दो, अगर कल फिर से बोलो। आप होमवर्क दे दो। हाँ होमवर्क अगर दे कल देता आज हूँ। भी सर आए तो कल वो डिस्कस करा देंगे, नहीं तो आप करा देना। हाँ ठीक है, अगर इस क्लास में वो सर नहीं आया तो मैं करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए सब लोग कॉमन देख लो बेटा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो जो बचा हुआ है वो पूरा करंट कंप्लीट कर लो। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर सेक्शन यही तक हो गया था, बाकी पूरा बचा है ना। बाकी पूरा बच्चा। तो बाकी भी बीच में होमवर्क दिया गया होगा, डिस्कस नहीं हुआ होगा, ये ना। तो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया नहीं था, आप दे दो सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 या जो आपकी मर्जी। ओके ओके ओके, मतलब काफी बचा है। तो बेटा तू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ले, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ले, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर ले बच्चा। ओके सर। है ना, सारे बच्चों को लिख दे रहा हूँ मैं, सारे बच्चों को लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क में करंट का एवरीवन को मैं कमेंट भेज दे रहा हूँ और बोर्ड पे भी लिख दूंगा। थैंक यू सर। ओके बच्चा। चलो देखो बच्चों, होमवर्क के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट कर लेनी है, और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 ये कर लेना है। ठीक है,
तो देखो बच्चा, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है बेटा, या ऐसे जनरली करो, चलो, फाइंड वर्क डन इन पहला इंक्रीजिंग चार्ज ऑन ए conductor of capacitance 10 microfarad कैपेसिटेंस है बेटा, from 100 माइक्रोकूलम टू 200 माइक्रोकूलम। ये पहला सवाल है। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, पहले से उसका चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, उसको बढ़ा के मैंने कर दिया 200 माइक्रोकूलम, कितना वर्क करना पड़ेगा। बी वाला पार्ट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ एक कंडक्टर के पोटेंशियल को बढ़ाना है जिसका कैपेसिटेंस, जिस कंडक्टर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है। कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? तो 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ठीक है। और कैपेसिटेंस का वोल्टेज बढ़ाना है हमको 10 वोल्ट से 20 वोल्ट, ठीक है बेटा। बनाओ कमेंट में, तुम्हारा आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। जानवी 1500 फर्स्ट पार्ट का ना, आगे बढ़ो। अननोन का 42, सर प्लीज अनम्यूट। सौर्या सेठिया, आशुतोष तिवारी 1500, बोलो सौर्य। सर कैपेसिटेंस उसका भी होता है, इंसुलेटर का इंसुलेटर का भी कैपेसिटेंस होता है। बेटा इंसुलेटर का हो सकता है कैपेसिटेंस, लेकिन यूजफुल नहीं है बेटा, इसलिए क्योंकि कंडक्टर को, नॉन कंडक्टर को, इंसुलेटर को चार्ज देना या चार्ज निकालना मुश्किल काम है। तो मतलब नहीं मानते हैं। मैथमेटिकली हम निकाल सकते हैं, मैथमेटिक्स उसकी हो सकती है, लेकिन फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल यूज कुछ नहीं है उसका। ओके सर, थैंक यू। ओके हाँ। डब्लू के नीचे 10 करोड़ है, बोलो भाई क्या बोलना है तुमको? कुछ नहीं बोलना है। पंकज बोलो। पंकज यस सर। बोलो क्या बोलना है? सर जो हमने पहला क्वेश्चन किया कैपेसिटेंस, उसमें सर पोटेंशियल जो हम लोग लेते हैं वो सरफेस का ही लेते हैं। कंडक्टर पे चार्ज कहाँ होता है बच्चा? अच्छा, कंडक्टर पे चार्ज सरफेस का। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? नो सर। इसका मतलब उसके पूरे वॉल्यूम में सेम ही ना होता है पोटेंशियल? यस सर। यस सर, ठीक है। बद्री की दुल्हनिया, बोलो भाई क्या बोलना है? दुल्हनिया बोलो। नहीं बोल रहा। नाउ यू कैन सी मी, बोलो भाई। कुछ बोलना है बच्चा? नहीं बोलना है। दीक्षा। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा।
सर जैसे हमने पीछे ये जो डेरिवेशन किया था तो उसमें हाँ हमने t इज इक्वल्स टू 0 पे हमने बोला था कि बॉडी का जो मतलब कैपेसिटेंस है वो c है। हाँ बट सर अगर उस पे कोई बॉडी पे चार्ज ही नहीं है तो सर कैपेसिटेंस भी तो 0 होगा ना। भाई तुम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया करना बच्चा। देख तो ये फॉर्मूला पढ़ी है ना, F बराबर M में, यस सर। तो M बराबर F बाई A। यस सर। तो बताओ, तो फोर्स में 0 कर दूं तो क्या मास 0 बोलेंगे? हाँ सर ठीक है। नहीं बोल सकते ना बेटा, नहीं बिकॉज सर। मास इज ए कांस्टेंट। यस सर। समझ गई? यस सर। यस सर। आरके, आरके सर पिछले क्वेश्चन में जो आपने ना, हाँ हेलो नेटवर्क बहुत पुअर है बेटा, थोड़ा ओपन जगह हेलो, पे जाओ ना, विंडो हाँ विंडो सर, के जो पास डी डब्ल्यू एक्सटर्नल है इक्वल, यस सर, हाँ जो डी क्यू चार्ज जब बॉडी को दिए सर, हाँ बेटा, तो सर वहां पर सर मतलब निगेटिव वर्क डन ना होना चाहिए था, नेगेटिव वर्क डन स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ वो तुम सही बोल रहे हो, लेकिन वो होता है बेटा W इलेक्ट्रिक, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का बर्डन होता है। मैंने लिखा एक्सटर्नल फोर्स का बर्डन। ओ सॉरी सर, यस। ओके। अरिजीत श्रीवास्तव, अरिजीत श्रीवास्तव, अरिजीत, सर पिछले वाले डेरिवेशन में माइनस होना था ना उसमें, क्यों बेटा? एनर्जी वाले फॉर्मूले में माइनस, क्यों बेटा बताओ? उसके अगेंस्ट कर रहे हैं ना, कंडक्टर के अगेंस्ट। कौन से फोर्स का बर्डन था? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। देखो तो बेटा, ये था कंडक्टर, यहां से यहां लेके आ रहे थे ना, ऐसे पास लेके आए थे ना, हाँ। तो एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में है? यहां से लेके आओगे तो ऐसे ना होगा बेटा, बोल। यस सर। एक्सटर्नल फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो बताओ बर्डन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कितनी बात समझ में आई? हम्म। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? रिपेल करेगा ना ये तो? हाँ। इलेक्ट्रिक यस फोर्स सर। रिपेल करेगा, यस सर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का बर्डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। और सारे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यस सर। बर्डन नेगेटिव तो डेल्टा यू पॉजिटिव, एनर्जी बढ़ेगी ना? यस सर। क्लियर? चलो देखो इस सवाल का आंसर जो मैंने बनाया सवाल, हालांकि बहुत सिंपल सवाल है। देखो बच्चा, पहले वाले के लिए, पहले वाले में कहा इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन ए कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड। चार्ज बढ़ा है ना बेटा, चार्ज वेरी किया, लेकिन कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। इसका मतलब बेटा हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, है ना बच्चा? कितना बड़ा पोटेंशियल एनर्जी? तो कहेंगे Q फाइनल स्क्वायर बाई 2c माइनस Q इनिशियल स्क्वायर बाई 2c, दैट इज इक्वल टू फाइनल Q स्क्वायर बाई 2c 200 माइक्रोकूलम का स्क्वायर, तो ये हो गया 200 इंटू 10 पावर माइनस c का स्क्वायर माइनस 100 माइक्रोकूलम इज 100 10 पावर माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू सी, सी हो गया 10 पावर माइनस 6। देख लो बच्चा, ठीक है? तो कितना हो गया देखो बाबू, ऊपर हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 हो गया बेटा 3, तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर। देखो बच्चा, ये -4 हो जाएगा ना, -4 का स्क्वायर हो गया -8 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर -6, है ना बच्चा? 10 -5 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 10 पावर -3, इसका मतलब 1.5 मिली जूल, है ना? अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कहता है बेटा फिर से U इक्वल टू, तो इस बार कहोगे हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज वेरी किया बच्चा, है ना? वोल्टेज वेरी करने के लिए हाफ सी वी स्क्वायर, सी कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा? W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू। लिख दे बेटा हाफ सी
V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर, तो हो गया बेटा हाफ इंटू C हो गया बेटा 2 माइक्रोफेराड इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू V फाइनल स्क्वायर 400 माइनस V इनिशियल स्क्वायर, ये हो गया बेटा 100, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, इसका मतलब 0.3 मिली जूल। ठीक है, लिख लो बच्चा। फॉर्मूले से भी सेम आएगा फॉर्मूला बेटा, तू गलत निकाल रहा है, सही से निकाल। देखो बेटा, एक बच्चे को बाहर निकाल रहा हूं, देखो उसका एटीट्यूड ही खराब है, क्या कर सकते हैं इसको। पढ़ने आया ही नहीं है। देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है बच्चा कि एक कंडक्टर बेटा, इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड, ठीक है, एक दूसरा कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, ठीक है बेटा, और दोनों की जो बीच की दूरी है बेटा R, ये R जो है बहुत बड़ा है इनके साइज के मुकाबले में। ठीक है बच्चा, इसको एक वायर से जोड़ दिया, लेकिन ये स्विच हमारा अभी खुला हुआ है ना। इस पे हमने पोटेंशियल दिया बेटा 10 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल दिया बेटा हमने 40 वोल्ट, चाहे 20 वोल्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है फाइंड चार्ज फ्लोन एंड एनर्जी लॉस्ट। चार्ज कितना फ्लो किया और एनर्जी कितना लॉस किया ड्यू टू स्विच बीइंग क्लोज्ड। स्विच क्लोज करने से कितना चार्ज फ्लो करेगा और कितनी एनर्जी लॉस होगी, बनाओ बच्चा। शुभम तुलसियान बोलो भाई। शुभम तुलसियान हेलो, बोलो बच्चा। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। सर मैं कह रहा था कि आपने करंट फिर गड़बड़ हो गई तुम्हारी आवाज। थोड़ा विंडो के पास चले जाओ, अच्छी आवाज आएगी। नेटवर्क तुम्हारा गड़बड़ है बेटा। सॉरी बच्चा, नहीं सुन पाया तेरी आवाज। तो मीटिंग से एक बार ऑफ हो जा, फिर वापस इन कर मीटिंग में दोबारा इन करो बच्चा। दिया तो सर हेलो सर मैं कह रहा था कैपेसिटेंस में भी होमवर्क देने के लिए। बेटा अभी तुम्हारा हीट ट्रांसफर ही पूरा कहाँ हुआ है, तो पहले करंट के काम कर लो, फिर हीट ट्रांसफर कर लेंगे, फिर उसके बाद करना कैपेसिटेंस। शुभम म्यूट हो गया तुम, हाँ बोलो। सर कैपेसिटेंस में भी होमवर्क देते तो सर ये फ्लो में चलते जाता और फिर पीछे का भी सिलेबस कंप्लीट होता। तो अभी तो क्या आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, तो अभी तो कैपेसिटेंस में होमवर्क देने के लायक कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्लास से होमवर्क देने के लायक हो जाएगा कुछ। यस सर। मेरे मुंह से निकल गई, क्या मुंह से निकल गया भाई बोलो। बोलो भाई। चला गया अंश, बोलो अंश। PA5 ये भी चला गया। डेल पुअर नेटवर्क बच्चा, वेरी पुअर नेटवर्क।
कुछ आवाज नहीं आ रही मुझे बच्चा, आवाज लसा आ रही है बहुत ज्यादा तुम्हारी, नहीं सुन हेलो पा रहा। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी जो आप बताया रेडिएशन वाला फॉर्मूला जो रेडिएशन में यूज होता है कुछ नहीं क्यूनेट सुन का। पा रहा, कुछ नहीं सुन पाया बच्चा मैं तुम्हारी आवाज, फिर से अनम्यूट करो हेलो तो अपने सर। आप। एक मिनट, फिर से अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। हाँ बोलो। सर आपने जो रेडिएशन वाला फॉर्मूला बताया था अभी जो सिर्फ हाँ रेडिएशन में यूज होता है क्यूनेट का, हाँ, सर उसको किस टाइप के क्वेश्चंस में यूज करते हैं? जैसे कि हॉट बॉडी मान लो हायर टेम्परेचर पे ऐसे ही फ्री रखा हुआ हो स्पेस में, यस सर। जहाँ स्पेस का भी कुछ टेम्परेचर दिया हुआ हो वहां इस्तेमाल करोगे यूनिट का। जैसे कि बॉडी को जिसका कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ऐसे ही बेटा सड़क पे रख दें हम लोग, हाँ और सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा मान लो बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके तो सर। उस समय उस बॉडी से कितने रेट से नेट रिजल्टेंट हीट निकल रही होगी उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सर पिछला क्वेश्चन जो आपने लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन जो कराया था उसका फर्स्ट हाँ कुछ ऐसा ही तो था, मतलब हीट निकालना था। फर्स्ट वाला, यस सर। हाँ बेटा तो उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मैंने बनाया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद करो। अच्छा अच्छा। क्यू नेट वाले को नहीं किया था मैंने अप्रोक्सीमेशन। यस सर यस सर। ओके थैंक यू सर। साथ निभाना साथिया, बोलो भाई। सब तो खूब लगता है देख रहा है सीरियल आजकल टीवी पे, कुछ बोलना है भाई? नहीं। कृष्णा बोलना है बेटा कुछ? हेलो बोलो। सर, वो क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड चार्ज। फ्लोन। अच्छा ठीक है, हो गया सर। ओके बच्चा, बोलो बोलो भाई बोलो। नहीं बोलेगा, बोलो पापा की परी भाई। क्या बोलना है बच्चा? सर्दी हो रखी है तुमको, ये बोलना था। दवा खाओ बच्चा। देखो देखो बेटा, दो कंडक्टर को जब आपस में जोड़ेंगे, दो कंडक्टर को बेटा जब आपस में जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा। कहां से कहां फ्लो करेगा बच्चा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हाई 20 वोल्ट, लो 10 वोल्ट। इसका मतलब बेटा स्विच क्लोज करते ही यहां से क्यू चार्ज फ्लो करेगा, है ना। और चार्ज तब तक फ्लो करेगा बच्चा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना बच्चा। तो इसका पोटेंशियल फाइनली क्या लिखोगे? इसका पोटेंशियल फाइनली क्या लिखोगे? तो पहले कितना था बेटा? 20, और इसका कितना था बेटा? 10, है ना। ठीक है, तो देखो बेटा फाइनली लिख दिया मैंने, मान लो फाइनली द पोटेंशियल एक्वायर्ड, पोटेंशियल एक्वायर्ड इज V। मैंने मान लिया कि फाइनली दोनों का पोटेंशियल V हो गया। ठीक है बच्चा, तो बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? अब तो कहोगे इसके ऊपर चार्ज हो गया 10V, इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? तो इसके ऊपर हो गया 5V। बोलो बेटा 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, वोल्टेज V, तो चार्ज Q इक्वल टू CV। तो इस पे चार्ज हो गया बेटा 10V, इस पे चार्ज हो गया 5V। ठीक है, अब बोलेंगे जितना चार्ज सिस्टम पे पहले था बेटा वो चार्ज तो कंजर्व होना चाहिए। तो इस पे हमारा चार्ज पहले कितना था? 20 इंटू 10। पहले चार्ज था बेटा 20 इंटू 10, प्लस इस पे चार्ज था 10 इंटू 5। ठीक है, चार्ज कंजर्व कर दिया मैंने, तो क्या हो गया? ये हो गया V इक्वल टू, देखो बेटा ये 30 और प्लस 15, 45, 45 बाई 15 दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। बोलो बच्चा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखो तो
10v नहीं, ये हो जाएगा 200 200 प्लस 50, ये हो जाएगा बेटा 250, 215/15, ये हो जाएगा तुम्हारा 50/3 वोल्ट। ठीक है बच्चा, ये निकल गया मेरा फाइनल पोटेंशियल। ठीक है बच्चा, तो अब देखो तो अगर मैं बोलूं बी के लिए, फॉर बी, तो फिर बी के लिए पहले हमारा चार्ज कितना था बच्चा, तो पहले इस पे चार्ज था बेटा Q बराबर CV, इसका मतलब 200 माइक्रोकूलम, और फाइनली कितना हो गया चार्ज, फाइनली हो गया C इंटू वी, C इंटू वी करो तो ये हो गया 500/3 माइक्रोकूलम। तो चार्ज कितना है लॉस किया, तो कहेंगे चार्ज लॉस किया Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, तो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल करो तो कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी लॉस ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल बेटा, डिफरेंस करो तो आ जाएगा बेटा 100/3 माइक्रोकूलम। इसका मतलब इतना चार्ज बेटा वो लॉस कर दिया। ठीक है, अब पूछा गया था हमसे क्या, एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी कितनी लॉस हुई। ठीक है, तो पहले कितनी एनर्जी थी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, इसके लिए कितना लिखोगे, हाफ इंटू 5 इंटू 10 स्क्वायर, प्लस इसके लिए हाफ इंटू 10 इंटू 20 स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये कितना हो जाएगा देखो 500/2 250, और ये कितना हो जाएगा 4000/2, 4000/2 2000, 2000 और यहाँ हो गया 250, तो ये हो गया 2250 माइक्रोजूल। ये था बेटा सिस्टम में पहले का एनर्जी। ठीक है बच्चा, अब कितना एनर्जी है देखो, तो अब बोलोगे बेटा कि सिस्टम में अब हमारा कितना एनर्जी है देखो बच्चा, U फाइनल हाफ C V स्क्वायर, अब कितना भी हो चुका है 50/3, तो 50/3 का स्क्वायर प्लस हाफ C, ये हो गया 10 इंटू 50/3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो कितना हो गया हाफ इंटू, ये कॉमन ले लो तो 15 इंटू 2500/9। ठीक है बच्चा, 5 से कैंसिल करो 3 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स, और ये कैंसिल हो गया बेटा 3 टाइम्स, ये हो गया हमारा 1125, इसका मतलब हो गया बेटा ये 6225/3, बोलो बेटा होगा कि 6125 होगा रे, नहीं 5725 होगा बेटा, 5725/3 माइक्रोजूल। ठीक है बच्चा, इसका मतलब एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो लॉस बराबर U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है बच्चा, तो पहले का हमारा एनर्जी, पहले का एनर्जी था बेटा 2250, अब हो गया 5725/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रे 7750, तो हो जाएगा 2025 डिवाइड बाई 3 माइक्रो जूल, इतनी एनर्जी बेटा लॉस हो जाएगी। ठीक है, नहीं 6 और ये 7, 6 तो 1 हो जाएगा ना, 1025/3 माइक्रो जूल लिख लो। फॉर्मूला से सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड, बोलो बेटा क्या बोलना चाहते हो, फॉर्मूला से सेल्फ क्या लिखे हो पूरी बात बताओ। नहीं बोल रहा है, थपकी प्यार की, बोलो भाई कितना बढ़िया लिखा है तुम, बोलो बोलो। नहीं बोलेगा, मैंने प्यार किया किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से, बोलो भाई। तुम्हारा तो माइक के ऑप्शन नहीं आ रहा अनम्यूट करने का, कैसे हो बोलो। यू थिंक यू नो मी, बोलो भाई, इसके पास भी नहीं है बोलने का ऑप्शन। रामायण, बोलो भाई। ओपी सर प्रॉब्लम है हमें, बोलो बेटा।
बोलो बोलो। बोलना बच्चा, यही भाग गया। तेजस, तेजस, इसी का कुछ बोलना चाह रही है, इसी का बोलो बेटा, किस बोलना चाह रही है? सर वो यू फाइनल में जो 2500/2 आपने करा है वो 1125 नहीं 1250 आएगा। यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ 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 सही बोली तुम। हाँ ये हो जाएगा 2250 है ना, तो ये 2250 हो जाएगा इंटू 3, तो ये हो जाएगा होगा क्या? सर 1250 होगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ सर। तो ये हो जाएगा हमारा 6250, ठीक है ना? ये 6250, sir. तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 66250, ये भी हो गया ना बेटा, तो ये हो जाएगा 600 हो गया, खत्म। तो 500 हो जाएगा 500/3, ठीक। थैंक यू सर। ओके बच्चा। तेजस बोलना है बेटा? नहीं बोलना है कुछ इसको। एक बच्चा का नाम है ओपी की टोपी, तुम ले गया क्या? बोलो बोल बच्चा, क्या बोलेगा? फिर म्यूट कर दिया, बोलो। आदित्य बोलो। सर हाँ बोलो। सर वो जो 200 से इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं सर, वो 20 वोल्ट का जो पोटेंशियल था सर उसमें हम 20 माइनस क्यू कर देंगे सर, और 10 वोल्ट का जो है सर उसमें 10 प्लस क्यू कर देंगे, और सर उसमें मतलब 10 प्लस क्यू नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलेगा, बोलेगा क्यू चार्ज गया ना। यस सर। देखो इसका चार्ज कितना था? 200। यस सर। तो हो जाएगा 200 माइनस क्यू, और यहाँ बोलेंगे चार्ज था बेटा 50, 50 हो गया 50 क्यू प्लस क्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। ऐसे भी कर सकते हैं। यस थैंक यू सर। ओके बच्चा। देखो बच्चा, जो मैंने क्वेश्चन किया अभी है ना, इसी क्वेश्चन का एक फॉर्मूला नोट में लिख लो। इफ कैपेसिटेंस C1 and C2 at potential V1 and V2 are connected, जब भी हम इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा, तो इसका जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा बेटा, है ना, तो कहेंगे डेल्टा यू ऑफ लॉस, ये होगा हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे आया? तो कहोगे जो क्वेश्चन मैंने बनाया वही उसका डेरिवेशन है बच्चा, बस अंतर ये है कि हम वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे C1 C2 V1 V2, ठीक है बच्चा? नोट कर लो इस पॉइंट को। सर डाउट है, बोलो भाई। सर हम पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं निकाल सकते क्या? एनर्जी कंजर्व होगा ही नहीं बच्चा, एनर्जी लॉस हो रही है ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, शायद तुमने पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा होगा, शायद तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो लिख ही लो फिर एक और पॉइंट। दूसरा पॉइंट, whenever two conductors at different potential, दो कंडक्टर का अगर पोटेंशियल अलग अलग हो, आर कनेक्टेड, जब भी कनेक्ट किया जाएगा, आर कनेक्टेड, देन एनर्जी इज लॉस्ट, हमेशा एनर्जी लॉस होगा बेटा, है ना। एंड मोस्ट ऑफ इट, ज्यादातर हिस्सा, मोस्ट ऑफ इट अपीयर एज हीट, उसके ज्यादातर हिस्सा बेटा हीट में ही चला जाएगा, ठीक है।
लिख लो। कृष्णा बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, वो पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर बी जो आपने किया था ना, चार्ज फाउंड किया था उसका, वो किसे किया था? चार्ज का डिफरेंस, जो पहले चार्ज था जो बाद में चार्ज हुआ उसका अंतर, उतना ही लॉस हुआ ना बच्चा। अच्छा हाँ। सरफ सॉरी सेठिया। मेरी ये जो नोट पे आपने डेल्टा यू के नीचे वो लॉस लिखा है क्या? कि हाँ आया? लॉस लिखा है मैंने। यस सर। हमेशा एनर्जी लॉस होगी बच्चा। सिद्धिका बोलो। हेलो सर। कोई डाउट है बच्चा? यस सर, वो आपने पिछले क्वेश्चन में वो करवाया था ना, जब कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना सर? हाँ बेटा बिल्कुल सही बात, ऐसे नहीं स्टार्ट किया था मैंने क्वेश्चन को कि सर मान लेकिन लिया आपने दोनों का पोटेंशियल भी हो गया। चार्ज कंजर्व करके किया ना। पोटेंशियल भी मैंने देखो स्टार्ट क्या 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 लिखा मैं सबसे पहले कि मान लिया कि दोनों का पोटेंशियल भी हो गया। यस सर। सर दोनों ऐसे का कर सकते हैं क्या बोलो। कि इधर का के क्यू बाई आर इज इक्वल टू इधर का के क्यू बाई आर? के क्यू बाई आर नहीं कर सकते हैं बेटा, क्योंकि क्यू बाई आर फॉर्मूला जो होता है वो सिर्फ स्फेरिकल बॉडी का होता है। अच्छा तो सर फिर कैसे करेंगे अगर पोटेंशियल इक्वल कर देंगे फॉर्मूले बेटा वाइज? तो अगर मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर गया तो लिख देंगे बाद में हम बेटा पोटेंशियल इक्वल टू क्यू बाई सी। सब ऐसे ही करेंगे। हाँ यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्यू बाई सी इस्तेमाल करेंगे। चलो देखो बेटा आगे आगे देखा जाए बेटा ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर। ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर मतलब कहना है बेटा कैपेसिटर। समझा? देखो बच्चा एक कंडक्टर अकेला है बेटा तो वो कंडक्टर है, एक अकेला है तो वो कंडक्टर है, और जब ग्रुप है तो वो कैपेसिटर है। समझ में आया बच्चा? अगर अकेला कंडक्टर तो कंडक्टर, और अगर ग्रुप है तो कैपेसिटर। ठीक है, एक कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस, ग्रुप ऑफ कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, है ना? तो देखो बेटा जब कंडक्टर को हम ग्रुपिंग करेंगे, मान लिया जाए एक कंडक्टर ये बेटा और इसके बगल में एक और रख दिया कंडक्टर, है ना बेटा? तब सोचो क्या होगा। ये कंडक्टर तुम्हारे पास पहले से है बेटा, इसका कुछ ना कुछ चार्ज है ना बेटा? इसका कुछ ना कुछ चार्ज है। इसके बगल में मैं रख दिया एक कंडक्टर, जब उसके बगल में एक कंडक्टर रखोगे बच्चा, है ना, इसका मतलब इस कंडक्टर के चारों तरफ जो मीडियम था बच्चा, उस मीडियम को तुमने चेंज कर दिया। बोल बच्चा, ये ना किया? अगर इसको तुमने रखा, अगर ये कंडक्टर यहाँ पे नहीं होता बच्चा तो इसके चारों तरफ वैक्यूम था, लेकिन अब तुमने यहाँ पे रख दिया कंडक्टर, है ना? इसका मतलब इस पोर्शन में मीडियम चेंज कर गया। और तुमने कहा था ना कि कंडक्टर में कैपेसिटेंस मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अगर इस वाले कंडक्टर का मीडियम चेंज कर गया तो सबसे पहली बात ये समझ में आती होगी हम लोग को कि सिस्टम का कैपेसिटेंस कुछ बदल गया होगा। सिस्टम का कैपेसिटेंस कुछ बदल गया होगा। ठीक है बेटा? अब वो घट गया होगा या बढ़ गया होगा, क्या हुआ होगा ये मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि इसका हमारा कैपेसिटेंस बदल गया होगा। ठीक है बच्चा? अब हम यहाँ पे एक और रख दिए कंडक्टर, है ना बच्चा? तो और मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम चेंज हो गया तो पहले अगर इस अकेले का कैपेसिटेंस C1 था तो अब कैपेसिटेंस C2 हो जाएगा। अब मान लो सिस्टम में कैपेसिटेंस C3 हो जाएगा। अब यहां रख दिया तो अब यहां C4 हो जाएगा, है ना बेटा? तो चारों तरफ मीडियम चेंज करते जाओ तो इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस अब बदलता जाएगा। फिर सुनो, एक कंडक्टर स्पेस में अकेला रखा है
आइसोलेटेड, उसके आसपास कुछ भी नहीं है ना बेटा। तो बेटा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि वो कंडक्टर का उस सराउंडिंग के साथ कैपेसिटेंस C1 है। समझे बेटा? अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर तो उसका कैपेसिटेंस आया था बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आया था ना, आर बाई के क्या हुआ था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो क्या कहोगे, एक स्फीयर जब वैक्यूम में रखा है ना, तो उसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। तो स्फीयर का वैक्यूम के साथ कैपेसिटेंस C1 है। अब कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के साथ कैपेसिटेंस C2 है। अब कंडक्टर का इस कंडक्टर प्लस इस कंडक्टर के साथ C3 है। इस कंडक्टर का इसके साथ C3 है, C4 है ना बच्चा। तो क्या कहोगे, जैसे जैसे मीडियम चेंज करते जाएंगे कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा, है ना बेटा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या समझ में आया, सबसे पहला पॉइंट क्या समझ में आया बेटा, ग्रुपिंग causes change in capacitance, है ना बेटा। ग्रुपिंग causes change in capacitance, है ना बेटा। ग्रुपिंग की वजह से कैपेसिटेंस सिस्टम का बदलता है, ठीक है बेटा, है ना। और एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना बेटा, ज्यादातर केस में, है ना बेटा, इट इम्प्रूव्स। ज्यादातर केस में क्या होता है बच्चा, ये इम्प्रूव करता है। हमेशा हमेशा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ज्यादातर केस में हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ज्यादातर केस में कैपेसिटेंस बेटा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, मैंने कहा ये अकेला था तो C1 था, अब इसके साथ आ गया तो C2 हो गया। तो पहले सोचो कि अगर मैं कहूं, फिर से बनाता हूं डायग्राम को, फिर से बनाता हूं। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा एक स्फीयर, एक कंडक्टर, है ना बेटा। अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो क्या कहोगे, इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस, KQ/R। ये KQ/R क्या है, तो कहोगे इस कंडक्टर का पोटेंशियल और इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना बेटा। इसका मतलब इस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ निकल रही है बच्चा, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चारों तरफ जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को जमा करने की क्षमता इसमें है। जमा कहां पे हुआ, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में। पढ़े हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो तुम, एनर्जी कहां जमा होती है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में जमा होती है। तो यहाँ एनर्जी कहां जमा हो रही है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड में जमा हो रही है ना बच्चा, ठीक है। तो इस कंडक्टर का ये एनर्जी जमा करने की क्षमता क्या थी, C1 थी बच्चा, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे एक और रख दिया कंडक्टर। तो बेटा जो तुम्हें रखा कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बेटा, पता है ना। कंडक्टर के अंदर हमेशा फील्ड 0 होता है। इसका मतलब इस एरिया में अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सब जगह हो सकता है। तो अब सिस्टम का एनर्जी कुछ और होगा। अब सिस्टम का एनर्जी कुछ और होगा तो कितना होगा, तो कहेंगे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ एनर्जी है। कितना है ये कैलकुलेट करना अभी हमें नहीं आता, ठीक है बेटा, ये कैलकुलेट करना हमें नहीं आता, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने सोचा कि देखो बेटा, जब भी दो कंडक्टर हो, 1 से 2 हो जाए, तो क्या करो, पहले 1 2 का निकाल लो, इस एरिया का एनर्जी निकाल लो, फिर इसके बाईं तरफ कितना है वो देख लो, इसके दाईं तरफ कितना है वो देख लो, है ना बेटा, और फिर तीनों एनर्जी को मर्ज करो, ठीक है। इस सिस्टम में कैपेसिटेंस वाला पोर्शन कितने हैं, एक इसके चारों तरफ, एक इसके बीच में, और एक इसके चारों तरफ। 3 एरिया हो गया बेटा। अब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे, है ना बेटा।
तो हमें ये सीखना पड़ेगा वो कॉम्बिनेशन सीरीज में आएगा, पैरेलल में आएगा, किस में आएगा। ठीक है बच्चा, तो अपने कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हमने क्या किया, हमेशा कंडक्टर के एक जोड़े को माना एक कैपेसिटर। ठीक है बच्चा, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 is our calculation, 2 is our calculation, है ना बेटा, कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए है बेटा। we have considered, हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, क्या कंसिडर किया, वन पेयर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का एक जोड़ा, कंडक्टर का एक जोड़ा, एज ए सिंगल यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, हमने क्या कहा, कंडक्टर के एक जोड़े को माना एक यूनिट। ठीक है, और उसका सिंबल, हम उसका सिंबल बनाया, असाइंड सिंबल। सिंबल क्या असाइन किया, ऐसे असाइन किया, एक सिंबल, कैपेसिटेंस का एक सिंबल बनाया। ठीक है बच्चा, ये दिख रहा है तुमको, ये बनाया सिंबल कैपेसिटर का। ठीक है, एक प्लेट यहां दिख रहा है तुमको, एक प्लेट यहां दिख रहा है तुमको, है ना बेटा, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया। ठीक है, लिख लो यहां तक। अनुराग भंडारी बोलो। अनुराग, Vivo 1601, नहीं बोलना है कुछ। DRM अंश, अंश को भी कुछ नहीं बोलना। साकेत, संकेत बोलो। विश्वजीत, विश्वजीत, अलंकृता, बोलो बच्चा, अनम्यूट करो। कुछ पूछना है बेटा तुमको? नहीं पूछना है। आदित्य, सर ये डेल्टा यू लॉस वाले में हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करा है ना? फिर से बोलो। सर ये डेल्टा यू लॉस वाला जो फॉर्मूला था इसमें हाफ CV स्क्वायर करके बनाया ना ये वाला? हाफ C1 C2 V1 V2 वाला? यस सर। हाँ एक्चुअली कह सकते हो वैसा, लेकिन वैसा हम तो लेकिन वो कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों लिए? वो फार्मूला जो बना है ना बेटा, ये फार्मूला बना है उस डेरिवेशन को कैलकुलेट करने के बाद। दिख रहा है तुमको ऐसा भले ही क्यों कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का है, लेकिन ऐसा है नहीं, वाकई में बनाया गया है वो डेरिवेशन से। अच्छा ठीक है। दीपक जैन। यस सर। बोलो बच्चा, क्या डाउट? सर ये जो भी आपने समझाया, ये सेकंड कंडक्टर लिया, ये क्यों लिया, ये समझ में नहीं आया। ऊपर टॉपिक क्या लिखा मैंने? कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर। यस सर। ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? एक कंडक्टर से ज्यादा। यस सर। तो एक सर बढ़िया में बोलो सर, बढ़िया में इसकी नीड क्या है? पहला पॉइंट पढ़ो अब। ग्रुपिंग कॉजेज चेंज इन कैपेसिटेंस एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इम्प्रूव्स। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। देखो बच्चों, तो हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए
ग्रुप ऑफ कंडक्टर के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए हमने माना कि एक जोड़े के लिए हम बोलेंगे क्या, एक कैपेसिटर, और उसका सिंबल ऐसा होगा बच्चा, ठीक है। और किसी भी कंडक्टर के जोड़े के लिए, है ना बेटा, फॉर सिंगल यूनिट, फॉर ए पेयर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के एक जोड़े के लिए, सबसे पहला पॉइंट, जब कंडक्टर का एक जोड़ा होगा, जब कंडक्टर का एक जोड़ा होगा तो चार्जेस यहां 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 हर जगह हो सकते हैं बच्चा, है ना। लेकिन हम इस कैपेसिटर का चार्ज सिर्फ उसी को मानेंगे जो आमने सामने का चार्ज हो, ठीक है बेटा, है ना। तो क्या कहोगे, चार्ज ऑन फेसिंग सरफेस, जो सरफेस आमने सामने चार्ज हो, ठीक है। चार्ज ऑन फेसिंग सरफेस इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा आमने सामने के सरफेस पे, उसी को हम कहेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है बेटा। दोनों में से कोई एक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे बेटा, आमने सामने का चार्ज हमेशा कैसा होता है, इक्वल अपोजिट, है ना बच्चा। एक पे चार्ज +2, एक पे चार्ज -2, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 कहा जाएगा। एक पे चार्ज +10, एक पे चार्ज -10 आमने सामने पे, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 10 कहा जाएगा, ठीक है बच्चा। ये स्टैंडर्ड एजम्पशंस है बेटा, इसमें क्यों नहीं सोच सकते हम, ये स्टैंडर्ड एजम्पशंस हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, वी जो हमारा होगा बेटा, ठीक है। पहले भी क्या था, तो कंडक्टर में पहले भी जब एक था अकेला कंडक्टर बेटा, अकेले कंडक्टर का पोटेंशियल का मतलब होता है इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल, एक अकेले बॉडी का पोटेंशियल का मतलब इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन जब जोड़ा होगा बेटा, है ना, तो कहेंगे V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, दो कंडक्टर जो हमने लिया, उन दो कंडक्टर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो कंडक्टर का एक जोड़ा के लिए ये दो एजम्पशंस हैं, है ना। इस एजम्पशंस के आधार पे हम एक जोड़े का कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह से जितने भी जोड़े हुए उनसे सारे कैपेसिटर, एक जोड़ा एक कैपेसिटर, दो जोड़ा दो कैपेसिटर, तीन जोड़ा तीन कैपेसिटर, है ना। फिर सीखेंगे हम लोग कि उनको कंबाइन कैसे करें, सीरीज में पैरेलल में कैसे करें, ठीक है। लिख लो अभी। अब इन सब कॉन्सेप्ट की हेल्प से नेक्स्ट क्लास में तुम आगे निकालोगे अलग अलग कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना, ये सब निकालोगे बच्चा। V stands for potential difference between the conductors। तो होमवर्क बोल चुका हूं बेटा तुम लोग को मैं। नेक्स्ट क्लास के लिए करंट का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना है और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है बच्चा। अभी के लिए इतना ही, बाय बच्चा। माइटी को बात करना है कुछ, बोलो भाई। सर पूछ रहा था कि जब हम लोग एक सिंगल कंडक्टर लेते हैं तो सर उसमें आपने बोला कि एक मीडियम है होता है, सर वो मीडियम का एक्चुअल मीनिंग क्या है सर? आपने बोला वैक्यूम है। जैसे देखो, मान लो अगर कोई स्फीयर हो बेटा और इसके चारों तरफ वैक्यूम हो या एयर हो, तो इस क्यू चार्ज का क्या लिखते हो, पोटेंशियल के Q/R लिखते हो ना। जहां पे के क्या है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q, बोलो बेटा, है ना। अब सोचो कि इस कंडक्टर को अगर मैं कहूं कि वाटर में डुबा दिया जाए, चारों तरफ वाटर हो, तो क्या इतना ही कहोगे? बदलेगा ना। अब क्या बदलेगा, तो कहोगे Q/4 पाई नॉट एप्सिलॉन R इंटू R,
बोलो होगा? अब समझ में आया? So it's over now. Bye.